लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की बड़ी भविष्यवाणी, कहा बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। ईडी कार्रवाई पर बोले पीएम मोदी, जितना जुल्म कर लो करप्शन पर एक्शन लेता रहूंगा। पीएमएलए के तहत 2 गुना केस दर्ज हुए। पीएम मोदी ने कहा, चोरों का महिमा मंडन नहीं होने दूंगा, जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। पीएम मोदी बोले, विपक्ष लंबे समय तक विपक्ष में ही बैठा रहेगा, जनता का आशीर्वाद रहा तो दर्शक दीर्घा में भी बैठेंगे। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुका है, चुनाव लड़ना मैं सिखाऊंगा। राहुल को लॉन्च करते करते कांग्रेस फेल हो गई। पीएम बोले, इनकी दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई। कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा इनकी सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं, हमने जो 10 साल में किया कांग्रेस 100 साल में कर पाती। इंडिया अलायंस पर भी पीएम ने साधा निशाना, बोले पहले कांग्रेस ने भानुमति का कुनबा जोड़ा, फिर अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगाड़ दिया। सदन में टोका टोकी से पीएम मोदी को आया गुस्सा, पूछा अल्पसंख्यक के नाम पर देश और समाज को कब तक बांटोगे। तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, यह मोदी की गारंटी है, लोकसभा में बोले पीएम मोदी ने कहा, हमने पहले कार्यकाल में यूपीए के गड्ढे भरे, दूसरे में नए भारत की नींव रखी, तीसरी टर्म में विकसित भारत के लक्ष्य पर। लोकसभा में अधीर रंजन के नाम का मुद्दा उठाया, कहा राम सबके हैं, उन्हें चुनावी मुद्दा मत बनाइए, अल्पसंख्यक आबादी में डर पैदा हो रहा है। अधीर रंजन ने पाकिस्तान चीन को लेकर सरकार को घेरा, कहा हिम्मत है तो पीओके से एक सेब लाकर दें। अधीर रंजन के आरोपों पर राजनाथ सिंह का जवाब, कहा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, आज भी भारत जवाब देना जानता है। अधीर रंजन पर बरसे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, चीन और कांग्रेस की भाषा एक हो गई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीजीआई ने कहा लोकतंत्र की हत्या हुई, रिटर्निंग अफसर पर चलना चाहिए मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपर को डिफेस किया, कोर्ट ने मेयर के कामकाज पर रोक लगाई। झारखंड में चंपई सोरेन ने जीता विश्वास मत, पक्ष में 47, विरोध में 29 वोट पड़े। सीएम बोले, विपक्ष ने किया सरकार को अस्थिर करने का प्रयास। झारखंड विधानसभा से हेमंत सोरेन का विक्टिम कार्ड, कहा मेरी गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल, इनको आदिवासी और दलितों से घृणा। विधानसभा से हेमंत सोरेन का चैलेंज, साबित करें जमीन मेरे नाम, प्रूफ हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, ईडी को 9 फरवरी तक जवाब देने को कहा। फ्लो टेस्ट के बाद बोली जेएमएम सांसद महुआ माझी, ये लोकतंत्र की जीत हेमंत सोरेन की सूझबूझ से हुआ संभव। झारखंड में बीजेपी का ऑपरेशन कीचड़ विफल हुआ, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मिले राहुल गांधी, कहा एकजुट होकर न्याय की यात्रा जारी रखेंगे। बीजेपी की पूरी कोशिश सरकार गिराने की थी, लेकिन जेएमएम विधायक नहीं टूटे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। क्राइम ब्रांच के नोटिस पर बोले केजरीवाल, राजनीतिक आकाओं ने दिल्ली पुलिस का उड़ाया मजाक। योगी सरकार ने 7.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया, महिला, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर फोकस। बजट को सीएम योगी ने प्रभु श्री राम को समर्पित किया, कहा यह बजट प्रदेश के विकास को रफ्तार देगा। बजट को भगवान राम को समर्पित करने पर अखिलेश का तंज, कहा भूखे पेट भजन न हुई गोपाला, बजट में पीडीए के लिए कुछ नहीं। अखिलेश ने कहा कि सरकार लोगों को दिखा रही है बड़े बड़े सपने, जबकि किसान परेशान, युवाओं के पास नौकरी नहीं। सपा नेता शिवपाल यादव ने यूपी के बजट पर उठाया सवाल, कहा जनता को नहीं होगा कोई फायदा। कल उत्तराखंड विधानसभा में पेश होगा यूसीसी, सीएम धामी बोले विपक्ष भी इस चर्चा में ले भाग। देहरादून में विधानसभा के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू, 8 फरवरी तक चलेगा सत्र। बेटे के मंत्रालय से नाखुश हैं जीतन राम मांझी, कहा मुझे भी SC/ST मंत्रालय मिला था, बेटे को भी, पिता और पुत्र के लिए क्या एक ही विभाग है। नीतीश पर भड़के जीतन राम मांझी, कहा क्या कोई और मंत्रालय देने के लिए नहीं, हमें PWD जैसे मंत्रालय क्यों नहीं मिले। 7 फरवरी को दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार, पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, संसद भवन परिसर में हुई मुलाकात।
आरजेडी पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरोप, कहा विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं कोशिश। बिहार कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने पर बोले रविशंकर प्रसाद, स्थिति कांग्रेस के नियंत्रण में नहीं है। बिहार से हैदराबाद नहीं गए कांग्रेस एमएलए सिद्धार्थ सिंह, कहा कांग्रेस के टूटने की संभावना नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सरकार का बड़ा कदम, पेपर लीक रोकने के लिए संसद में बिल पेश। हिंदुत्व को लेकर बोले उद्धव ठाकरे, कहा हमारा हिंदुत्व दो धर्मों में आग लगाने वाला नहीं। हम पीएम मोदी को दुश्मन नहीं मानते पर वो हमें समझते हैं, रत्नागिरी में उद्धव ठाकरे का बयान। उद्धव ठाकरे के बयान पर बोले कांग्रेस नेता विजय वेट्टेडीवार, बीजेपी ने उनका सब कुछ छीना, वो उस तरफ नहीं जाएंगे। मुंबई में इस साल भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, शिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला। गृह मंत्री अमित शाह से मिले त्रिपुरा सीएम माणिक साह, राज्य में विकास परियोजनाओं और लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। बागपत लाक्षागृह और मजार विवाद पर कोर्ट का फैसला, हिंदू पक्ष को मिला 100 बीघा जमीन और मजार पर मालिकाना हक। सप्ताह में एक दिन बीमार पत्नी से मिल सकेंगे मनीष सिसोदिया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी इजाजत। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 354 पॉइंट्स गिरा, निफ्टी 21,771 पर हुआ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे गिरा, 83 रुपए 6 पैसे पर हुआ बंद।